हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि इस पर हम एक वीडियो बनाएं, और हमारे पेशेंट्स के मन में भी इसको लेकर काफ़ी दुविधाएं रहती हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम अपनी कोशिश करेंगे कि इस पर डिटेल में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो के ज़रिए से आप अपने मन में उठने वाले सभी क्वेश्चंस का आंसर पा सकेंगे। यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरीके से देने की। चलते हैं फ्रेंड्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये यूजुअली इंडिया में 5 से 10% महिलाओं में ये बीमारी देखने को मिलती है, और यूजुअली 12 से लेकर 45 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो इस समस्या से ग्रसित होती हैं। इस बीमारी के फलस्वरूप काफ़ी समस्याएं पेशेंट को सामना करना पड़ता है, जैसे एक्ने या इरेगुलर पीरियड्स या फिर इनफर्टिलिटी या वेट गेन, इस तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं। और अगर सही तौर पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए या सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी और साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ और इसके साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करती है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में यूजुअली होता क्या है और ये क्यों होती है। फ्रेंड्स, ये समस्या ज़्यादातर हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। एक महिला के शरीर में जो ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है, उसमें 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिनको हम एस्ट्रोडियोल कहा जाता है, जिसमें LH FSH वगैरह पाए जाते हैं, और कुछ टाइनी यानी स्मॉल अमाउंट्स में एक महिला की ओवरी मेल हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजन कहा जाता है, वो भी रिलीज करती है। इन दोनों हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर रेशो फिक्स होता है। जब तक ये रेशो फिक्स रहता है, नॉर्मल रहता है, ओवरीज अच्छे तरीके से सही तौर पर अपना काम करती रहती है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी होती रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी समय पर आते हैं। लेकिन जब यही हार्मोन्स का लेवल रेशो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाने की वजह से या इम्बैलेंस हो जाने की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या सामने आती है, और इस डिजीज़ के फलस्वरूप किसी भी पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाना या इनफर्टिलिटी वगैरह की समस्या हो जाना। तो यूजुअली देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, जो कि ओवरी में पाए जाते हैं, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ही ये समस्या सामने आती है। यूजुअली ओवरीज में छोटे छोटे से फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और हर फॉलिकल में 1 या 2 एग्स मौजूद होते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से एग पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और जब एग मैच्योर नहीं होंगे तो एग पूरी तरीके से मैच्योर ना होने की वजह से ओव्यूलेशन यानी कि अंडा निकलने की प्रक्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनफर्टिलिटी की समस्या सामने आती है। किसी भी महिला की ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, जब उनमें एग में जब एग मैच्योर नहीं हो पाता है तो वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। क्योंकि फॉलिकल्स काफ़ी सारे नंबर्स में मौजूद होते हैं ओवरी में, तो उसके फलस्वरूप डिफरेंट हर फॉलिकल में सैक बन जाता है, जिसकी वजह से उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है, और इसी इससे होने वाली समस्याओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, PCOS की समस्या या PCOD की समस्या अनट्रीटेबल नहीं है। यदि सही तौर पर इसका उपचार किया जाए और सही तौर पर इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो बहुत ही कम समय में इसको सही तौर पे पेशेंट्स को सही उपचार देकर इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। चलते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स की तरफ कि पेशेंट हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है, या जिससे ये एक तरीके की डॉक्टर को ये अंदेशा होता है कि ये शायद ये पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से ग्रसित है। यूजुअली टीनेजर गर्ल्स में देखा जाता है कि उनको एक्ने वगैरह की, या जिसको पिंपल्स कहा जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती है, और क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, तो लगता है कि ये PCOD के फलस्वरूप हो सकता है। इसके साथ साथ ही कुछ महिलाओं में अनयूजुअल वेट गेन, या जो महिलाएं अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हैं, उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो ये भी PCOD की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने की समस्या डिस्टर्ब हो जाती है, तो जिसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसका एक मेजर और बहुत बड़ा सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट्स की माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें यूजुअली ये देखा जाता है कि या तो पेशेंट्स
ये कंप्लेंट करता है कि उसकी माहवारी में आने वाला ब्लड की अमाउंट कम हो गया है, यानी सिर्फ स्पॉट होकर रह जाता है, या दो माहवारी के बीच का जो अंतराल होता है, दो पीरियड्स के बीच में, दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच का जो टाइम होता है, जो यूजुअली 22 से लेकर 35 दिन का होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट, जिसको ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन कहा जाता है, पेशेंट्स को 2-2, 3-3 महीने तक माहवारी नहीं आती है, यदि आती भी है तो बहुत कम आती है। तो ये इस तरह का कंप्लेंट पेशेंट लेकर आते हैं। इसके साथ साथ ही फेशियल हेयर्स ग्रोथ होने लगती है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जिसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है, वो फेस पर भी हो सकते हैं, चेस्ट पर भी हो सकते हैं, बैक पर भी हो सकते हैं, और ये काफ़ी थिक और चिन पर भी हो सकते हैं, काफ़ी थिक होते हैं और ब्लैकिश कलर में होते हैं। साथ साथ कुछ पेशेंट्स हमें ये भी कंप्लेंट करते हैं कि उनके स्कार्फ के हेयर, सर के हेयर्स की जो थिन हो है, उनकी थिकनेस है वो कम हो रही है, यानी कि स्कार्फ के हेयर थिन होना शुरू हो गए हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्योंकि एक साथ भी कई पेशेंट्स को देखने को मिलती हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस या ऐसी कौन सी जांचें हैं जिनके द्वारा पीसीओडी का पता लगाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अल्ट्रासाउंड, यानी कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड के द्वारा से बहुत इजीली ओवरीज को डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं और उससे ये पता लगाया जाता है कि उनमें पाई जाने वाली फॉलिकल्स में सैक तो नहीं बन गए हैं, यानी कि ओवरी में मल्टीपल सैक होने की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या हो गई है कि नहीं हो गई है, ये पता लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है हार्मोनल टेस्ट। कुछ केसेस में हमें हार्मोन्स टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जैसे कि LH, FSH, थायराइड, प्रोलैक्टिन। इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ही यूजुअली पीसीओडी की समस्या देखने को आती है। तो कुछ केसेस में हम ये हार्मोन्स, इसके अलावा हम टेस्टोस्टेरोन, HSBG वगैरह भी कुछ पेशेंट्स में कराते हैं, क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है कि यूजुअली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पेशेंट की नॉर्मल हैं, लेकिन उसके सारे सिम्टम्स पीसीओडी की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो उस केसेस में हम स्पेशली जो मैरिड कपल होते हैं उसमें हम EMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन्स नाम का टेस्ट कराते हैं, जो कि ब्लड से होता है, और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि यूजुअली EMH का लेवल एक नॉर्मल महिला में 2 से लेकर 4 Ng/ml तक देखने को मिलता है, लेकिन पीसीओडी की समस्या में ये 5 से ज़्यादा और 9, 10, 12, 15 तक भी देखने को मिल सकता है, जो कि इस तरफ इंडिकेट करता है कि पेशेंट पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है, यदि सही तौर से किया जाए, सही समय पर किया जाए, तो बहुत जल्दी ही इसका उपचार सही तौर से करने पे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। यूजुअली ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमें क्या सिम्टम्स दे रहे हैं, जिसमें यूजुअली इरेगुलर पीरियड्स की समस्या लेकर अगर कोई महिला हमारे पास आती है, तो हम उसको ओरल कंबाइन हार्मोनल पिल, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरीके की कंडीशंस में देखने को मिलता है। जो हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले वो अपनी डेली दिनचर्या पर ध्यान दें। जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ऑयली, फ्राइड, इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। बैलेंस हेल्दी डाइट लें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी डेली दिनचर्या में एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन चीज़ों को लाएं, ताकि एक नेचुरल तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो सके, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक किसी बीमारी की, किसी भी समस्या के समाधान में हेल्प करती है। क्योंकि ये बीमारी, ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिस तरह हमने अभी बात की, का काफ़ी अच्छा रोल होता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पेशेंट के पीरियड्स को भी रेगुलेट कर देता है, और इस समस्या को समाधान में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही कुछ मेडिकेशन, जैसे कि मेटफॉर्मिन, आइनोसिटॉल, मायोआइनासिटॉल, विटामिन D के कॉम्बिनेशंस, कैल्शियम वगैरह को भी हम पेशेंट की कंडीशन, उसके बॉडी वेट और उसकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट की जो फर्टिलिटी होती है, यानी इनफर्टिलिटी की समस्या से अगर वो ग्रसित है, उसको बैक करने की कोशिश करते हैं, यानी ये कोशिश करते हैं कि उसके एग सही समय पर बने, पूरी तरीके से मैच्योर हो, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सही समय पर होने लगे, ताकि पेशेंट इजीली गर्भ धारण कर सके। जो पेशेंट हमारे पास हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, यानी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक हम यही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ज़रिए से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम ये भी एडवाइस, कुछ मेडिकेशन में ये भी एडवाइस करते हैं कि मार्केट में कुछ क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, जो कि पर्टिकुलर जगह पर लगाने से वहाँ पर होने वाली हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक या ब्लैक हेयर ग्रोथ हो चुकी हैं, वहाँ पर हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि वो अपने लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कराएं या फिर इससे छुटकारा पा सकते हैं। एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस का काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा स्पाइरोलैक्टोन और फ्लूटामाइड भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हमने अभी क्रीम की बात की है, जिसमें एफ्लोनिथाइन नाम की क्रीम एक मॉलिक्यूल मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक कम करने में सहायक होता है। पेशेंट को हम यही एडवाइस करते हैं कि वो अपना BMI यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, जो कि यूजुअली 25 to 30 के बीच में होना चाहिए, उसको मेंटेन करें। अगर एक्सेस वेट है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। जिस तरह से हमने अभी बात की कि हम नेचुरल डाइट, नेचुरल बैलेंस डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक ये मेडिकेशंस हमारे नेचुरल जो हमारी लाइफस्टाइल होता है उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। जो पेशेंट्स हमारी इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित हैं, उनका ट्रीटमेंट हम यूजुअली 4 से 6 महीने तक इन मेडिकेशंस के थ्रू करते हैं और फिर क्लोमिफेन सिट्रेट नाम के एक मॉलिक्यूल के ज़रिए से पेशेंट को ओव्यूलेट कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सही समय पर जल्द से जल्द गर्भ को धारण कर सकें और माँ बनने का सपना पूरा कर सकें। इसके साथ साथ ही कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट या जो मेडिकेशंस हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। तो उस कंडीशन में हम सर्जरी की तरफ पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, जिसमें यूजुअली हम इन फॉलिकल्स की ड्रिलिंग करते हैं। यानी लैप्रोस्कोप के जरिए से ओवरी में पाए जाने वाले डिफरेंट फॉलिकल्स को ड्रिल कर देते हैं, जिससे वो रप्चर हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके देखने को मिले हैं और पेशेंट ने इससे बहुत जल्दी रिकवरी दी है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी रिकवरी इससे हुई है और बहुत जल्दी उनका भी माँ बनने का जो सपना है वो पूरा हुआ है। इसके अलावा हम कुछ पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर वो इन मेडिकेशंस के ज़रिए से अपना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से छुटकारा पा लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, स्कैन ज़रूर कराकर देखें कि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हुई है कि नहीं। चलते हैं फ्रेंड्स इससे होने वाली PCOD यानी PCOS से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कुछ केसेस में ऐसा देखे गया है कि ज़्यादा एक्सेसिव हार्मोन्स या फिर सही हार्मोन्स ना लेने की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी समस्या हो सकती है या इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। और कुछ केसेस में जो कि बहुत रेयर, स्पेशली हमारे इंडिया में बहुत रेयर देखने को मिलता है, वो है ओबेसिटी, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या इससे हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग PCOD और ओवेरियन सिस्ट को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। ओवेरियन सिस्ट पर भी हमने वीडियो कर चुके हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वहां से आप इसको देखें ताकि आपको दोनों बीमारियों के बीच में अंतर पता कर चल सके, दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है उसके बारे में जानकारी सही तौर से मिल सके। फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई PCOD पर जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। आशा करती हूँ आपको अपने काफ़ी सवालों का जवाब मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर आई बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके ज़रिए से आपको मेरी और वीडियो का लिंक मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।